नाउ सेकेंड हमारा सेक्शन है इसी में, इट इज रिलेटेड टू द ग्रुप एक्शन 2.2, ऑफकोर्स इट इज रिलेटेड टू 1.7, यानी ग्रुप एक्शन से ही रिलेटेड है। तो जैसे हमने ग्रुप एक्शन में देखा कि भाई जब आप इसको कर्नल देख रहे हो तो कर्नल जैसे कि ऐसा लग रहा है कि सेंटर ऑफ ग्रुप की तरह बिहेव कर रहा है ना, फॉर ऑल एलिमेंट सेट के लिए। ऐसे कंडीशन जो है ना वहाँ पे वो सेम जैसे आ रहा है, जैसे कि वो सेंटर ऑफ ग्रुप के जैसा हो। अब जब आपने स्टेबलाइजर किया तो वो सेंट्रलाइजर की तरह होते हैं, हो रहा है। तो यहाँ पे कुछ कॉन्सेप्ट हमें करने होंगे जिसके थ्रू हम शो कर सकते हैं भाई किसके सेंटर में कैसे एलिमेंट आएंगे। यानी अगर डीएन है तो डीएन में डिहेड्रल ग्रुप के सेंटर में कैसे एलिमेंट आ सकते हैं, या उसके किसी एलिमेंट के सेंट्रलाइजर में कैसे एलिमेंट आ सकते हैं, या सिमिलरली एसएन में ग्रुप ऑफ सिमेट्रीज, ग्रुप ऑफ परम्यूटेशन, उसमें कैसे सेंटर ऑफ एसएन में क्या क्या एलिमेंट हो सकते हैं। तो उनको जानने के लिए वी हैव टू नो व्हाट इज द सेंट्रलाइजर ऑफ ए सेट और व्हाट इज द सेंटर ऑफ दिस सेट, वो डेफिनेशन क्या होती है। तो वो अगेन हम यहाँ पे कर रहे हैं। तो हमारा ये सेक्शन 2.2 चैप्टर सेकेंड, ऑफकोर्स डमिट एंड फुटे। इसमें हमें कंटेन करना है सेंट्रलाइजर, कवर करना है ऑफकोर्स सेंट्रलाइजर जो हम पढ़ चुके ग्रुप थ्योरी 1 में। नॉर्मलाइजर, दिस इज द न्यू कॉन्सेप्ट फॉर यू, आपके लिए ये नया कॉन्सेप्ट होगा क्योंकि आपने ये नहीं किया है। एंड स्टेबलाइजर ऑलरेडी आप कर चुके हो। एंड फाइनल कर्नल, ये भी हम ऑलरेडी कर चुके हैं। स्टेबलाइजर और कर्नल ये ऑलरेडी कर चुके हैं। अभी हम यहाँ पे देखेंगे सेंट्रलाइजर, नॉर्मलाइजर क्या होता है। नाउ फर्स्ट है हमारा सेंट्रलाइजर। ऑफकोर्स सेंट्रलाइजर ऑफ ए सेट इन जी। जस्ट रिकॉल, आपने सेंट्रलाइजर ऑफ एन एलिमेंट पढ़ा था ग्रुप थ्योरी 1 में, सेंट्रलाइजर ऑफ ए पढ़ा था, एन एलिमेंट। सो सेंट्रलाइजर ऑफ ए इज नथिंग बट ए collection of those element of G which commute with A, है ना, ये होता है सेंट्रलाइजर ऑफ एन एलिमेंट ए इन G कहते थे। नाउ जस्ट वी आर टेकिंग हियर द ए सबसेट ऑफ G which is non-empty. तो let A be a non-empty subset of G where G is group of course and G is group. So the centralizer of A in G is denoted and defined by, actually अब हम डमिट एंड फूटे कर रहे हैं तो ऑफकोर्स इसी के नोटेशन हम एडॉप्ट करेंगे, है ना। तो centralizer of A in G is denoted and defined by Cg of A, C suffix में G of A. This is collection of all those element of G which commute with every element of A. ठीक है, collection of those element of G which commute with every element of A. यानी अब सिंगल के लिए था तो ये कर रहे थे हम, अब कोई सेट दे दिया उसने, है ना, सेट दे दिया तो उस सेट के लिए हम सारे सेट के एलिमेंट को कम्यूट करा देंगे जी के साथ। तो वो जी जो आएगा वो सेंट्रलाइजर ऑफ ए में आएगा। और सिमिलरली इसको ऐसे नोटेशन में भी लिख सकते हैं हम, देखो जी बिलोंग्स टू जी सच दैट जी ए जी इनवर्स इज इक्वल टू ए फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए। बोथ आर सेम, ये दोनों एक ही चीज है। जस्ट यहाँ पे हमने क्या किया, जी इनवर्स से राइट से ऑपरेट कर दिया। तो ये दोनों चीजें सेम है, ठीक है। जब बाद में हम एक्चुअली कॉन्जुगेसी क्लास पढ़ेंगे तो उसमें इसको भी ले जाएंगे हम, है ना, कॉन्जुगेसी क्लास में। तो कॉन्जुगेसी जो पहले फिर हम वहाँ पे पढ़ेंगे, पहले कॉन्जुगेट एलिमेंट क्या होते हैं, फिर रिलेशन ऑफ कॉन्जुगेसी जो होता है इक्विवेलेंस रिलेशन बनाता है, देन इट विल पार्टीशन, सो वी कैन डिफाइन ए क्लास। तो उसी को कॉन्जुगेसी क्लास कहते हैं। तो वो खैर बाद में करेंगे और उसमें इस टाइप के एलिमेंट आएंगे
तो तभी मैंने इसको इस टाइप से भी लिख सकते हैं, ये बता दिया। अभी इसको डिटेल में नहीं जाना। देखो इट मीन्स हियर, ये क्या है एक्चुअली में, अगर मैं थ्योरी में लिखूं इसको, दिस इज द सेट ऑफ एलिमेंट्स ऑफ G which commute with every element of course A। यही है ये set of elements of G which commute with every element of set A। तो इसको हम कहेंगे centralizer of A। of course in the particularly, नोट में लगा लेते हैं, of course in particularly अगर A इज इक्वल टू सिंपल A की एलिमेंट हो, यानी A सिंगलटन सेट हो, है ना, A इज ए सिंगलटन सेट विच इज द सबसेट ऑफ सपोज G का कोई सिंगलटन सबसेट है, तो then the centralizer of A in G is denoted by this, और इसको हम कैसे डिनोट करेंगे, CG ऑफ, ये सिंगल एलिमेंट है ना, ऐसे, और इसको हम सिंपली डिनोट कर देंगे ऑफ ए से, इससे हम इसको डिनोट करेंगे। इन द गैलियन हमने इसको डिनोट किया है C ऑफ ए से। Centralizer of an element in G is nothing but a particular case of the centralizer of set A in G। अभी ये एक्चुअली जो हमने यहाँ पे ये पढ़ा था, इट इज द पर्टिकुलर केस ऑफ दिस सेंट्रलाइजर ऑफ ए इन जी, इसका एक पर्टिकुलर केस है। सपोज दिस इज नॉट 1, क्लियर है। तो सेंट्रलाइजर ऑफ ए कैसा होगा, सिंपली सेंट्रलाइजर ऑफ ए ऐसे लिखेंगे, या इसको सी ए लिखेंगे। दिस इज द कलेक्शन ऑफ दोज एलिमेंट ऑफ जी विच कम्यूट विथ ए, सिंपल, क्योंकि भाई सेट में तो एक ही एलिमेंट है, तो इसको हम कहते थे सेंट्रलाइजर ऑफ एन एलिमेंट ए इन जी। और सेकेंड नोट्स, दिस सेंट्रलाइजर ऑफ ए इज ऑलवेज सब ग्रुप ऑफ सी। लाइक आपने किया था सिंगल एलिमेंट के लिए किया था, दिस इज द सब ग्रुप ऑफ जी, तो लाइक वाइज आपको दिस सेंट्रलाइजर ऑफ ए सेट ए इन जी आपको शो करना है, इट इज द सब ग्रुप ऑफ जी। तो ये आप है ना, इसको शो कर लेंगे, सेंट्रलाइजर ऑफ ए इज द सब ग्रुप ऑफ जी। देखो सब ग्रुप वाले मैं छोड़वा रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है आप सब ग्रुप टेस्ट के बारे में जानते हो, 2 स्टेप 1 स्टेप, ये यूज करके आप इजीली सब ग्रुप दिखा सकते हो। नाउ एक एग्जांपल देखो, सपोज वी हैव द Q8, Q8 having 8 element plus minus 1 plus minus I iota plus minus j plus minus k। Of course we know the structure of Q8। अब जस्ट अगर मैं पूछता हूँ आपसे, व्हाट इज द सेंट्रलाइजर ऑफ आयोटा इन Q8, ये क्या होगा, सेंट्रलाइजर ऑफ ये क्या होगा, यानी वो कौन से एलिमेंट होंगे वो आयोटा के साथ कम्यूट करेंगे, प्लस माइनस 1 प्लस माइनस आई, क्योंकि वी नो द स्ट्रक्चर ऑफ Q8, पहले मैंने कहा आई जे करने पे वो के आता है, आई जे करने पे के आता है, और जे आई करने पे वो माइनस के आता है। तो आई जे जो है, आई जे के अपने एक दूसरे में कम्यूट नहीं करते, बट आई इटसेल्फ अपने आप से कम्यूट कर देगा, और 1 और माइनस 1 विल कम्यूट एवरी एलिमेंट। सो यहाँ से आप लिख सकते हो 1 minus 1 iota minus iota which is generated by this I। सेंट्रलाइजर ऑफ आयोटा इज दिस। अब मैं कह रहा हूँ सपोज ए मेरा है 1 और माइनस 1, ठीक है, ए क्या है मेरा 1 और माइनस 1। तो आपको बताना है यहाँ पे व्हाट इज द सी ऑफ ए, यानी सेंट्रलाइजर ऑफ ए इन Q8, ये क्या आएगा, डेफिनेशन क्या कहती है,
हमने जी Q8 के ऐसे एलिमेंट लेने हैं जो ए के सारे एलिमेंट के साथ कम्यूट करें, है ना। ये बताओ, ए है 1 और -1। आइडेंटिटी तो देखो, नो रिस्ट्रिक्शन, आइडेंटिटी तो सबके साथ कम्यूट करेगा। आइडेंटिटी तो केवल इसके कम्यूट करने से नहीं होगा, -1 किस किस के साथ कम्यूट कर रहा है वो देखो बस आप। यहाँ से आपने देखा सिंपल क्यू सेंट्रलाइजर ऑफ आयोटा से देखा कि 1 जो है, -1 जो है आयोटा और माइनस आयोटा के साथ कम्यूट कर रहा है। सिमिलरली -1 जो है जे और के माइनस के साथ भी, जे और माइनस जे के साथ करेगा, और -1 के और माइनस के साथ भी करेगा। सो ये जो -1 है इट कम्यूट विथ एवरी एलिमेंट ऑफ Q8, सो इट इज इक्वल टू Q8। अब एक ये देखो जरा, बी में ले रहा हूँ सिंपल 1 -1 आयोटा माइनस आयोटा, ये लिया मैंने। अब बताओ आप सेंट्रलाइजर ऑफ बी इन Q8 क्या होगा। ये बता दिया तो मैं समझूंगा आ गया। आपको समझ में आ गया, ये समझूंगा मैं। +-1 और + आयोटा, इट मीन्स दिस इज द इक्वल टू बी ना, ये बी के ही इक्वल आएगा। तो आपको देखना ये है कि ग्रुप के वो एलिमेंट लेने जो सभी के साथ कम्यूट करें। तो ग्रुप के वो एलिमेंट जो सभी के साथ कम्यूट करे, ऑफकोर्स ये आपका क्या है, एक्चुअली आई से जनरेट हो रहा है, ये साइक्लिक है। तो ये जो जितने भी एलिमेंट है इसके, ये अपने आप के साथ तो कम्यूट करेंगे, ये डन है। बस अदर एलिमेंट आपको देखना है। ये तो पक्का है बी के जितने भी एलिमेंट है वो तो इसके अंदर आएंगे ही,